मथुरा से हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ। अमित, बहुत अनूठा दृश्य यहाँ पंचायत में देखने को मिला, जहां पुलिस और ग्रामीणों ने संग संग चलने की कोशिश की है और नई पहल की है। बिल्कुल शिवानी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार मथुरा के तेज तर्रार जो कप्तान है त्रिलोक कुमार, उनका जिस तरीके से अपराध और अपराधियों के प्रति जिस तरीके से अभियान जो चल रहा है, उसको देखते हुए लगातार गोवर्धन पुलिस भी सतर्क देखने को मिली है। उसी को लेकर जो साइबर ठग होते हैं, उन साइबर ठगों के लिए उन्होंने एक अभियान जारी किया था। उसको लेकर एक ग्रामीणों के साथ में बैठक की थी। ग्रामीणों के साथ में जो बैठक की थी, उसमें हिंदू मुस्लिम वाली ये जो एकता की जो मिसाल थी, वो भी कायम देखने को मिली। क्योंकि उसमें जिस तरीके से लोगों ने रामायण और कुरान की कसमें खाई थी, और कसमें खाकर जिस तरीके से उन्होंने पुलिस को आश्वासन दिया कि जो भी साइबर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो भी साइबर अपराध जो करते हैं, उन साइबर अपराधियों के खिलाफ में वो भी पुलिस के साथ, और लगातार जिस तरीके से जो लोग साइबर अपराध को जो घटना को अंजाम जो दिया करते थे, उनको लेकर भी ग्रामीणों ने पुलिस को साथ देने का पूरी तरीके से आश्वासन दिया, और पुलिस भी उनके आश्वासन से संतुष्ट नजर आई है। और लगातार पुलिस उनके खिलाफ अभियान चला रही है, और लोगों ने जिस तरीके से कदम खाई है साइबर क्राइम को छोड़ने के लिए, उन्होंने पुलिस को आश्वासन दिया है। जी शिवानी। बिल्कुल अमित, और साइबर क्राइम की तरफ लोगों को जागरूक करने की भी दिशा में ये बेहद अहम पहलू होने जा रहा है। इस सबके बीच ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इस पंचायत में गांव वालों ने दरअसल ये निर्णय लिया है कि अब किसी भी अपराधी को वो शरण नहीं देंगे, और खबर ये भी कि एक अपराधी ने स्वयं पुलिस को फोन किया। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी जिस तरीके से लगातार साइबर अपराध की जो घटनाएं लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रही थी, उसको लेकर लगातार पुलिस का अभियान जारी था। और जिसको लेकर कि गोवर्धन पुलिस की, इसको चाहे वो अभियान कहे या एक सराहनीय पहल कहे, जिसको लेकर उन्होंने ग्रामीणों के साथ में बैठक की थी। उन ग्रामीणों के बीच में ऐसे भी लोग थे जो उन साइबर अपराधियों के परिवार से भी बिलोंग करते थे। उसको लेकर लगातार जो बैठक चल रही थी, उस बैठक में लगातार लोगों को कस्में खिलाई गई थी, कुरान और रामायण की जो कस्में खाई गई थी, उस कस्में खाने के बाद में लोगों ने अपराध छोड़ने के लिए लगा पुलिस को आश्वासन दिया था। और जो लोग वहां मौके पर नहीं थे, उनके परिवारीजनों ने उनके फोन पर बात कराई थी। जिस तरीके से जो फोन पर बात कराने के बाद में जो इंस्पेक्टर गोवर्धन थे, उनकी जिस तरीके से फोन पर वार्तालाप जो हुई थी, उसको देखते हुए लग रहा था कि लगातार जो जिस तरीके से पुलिस का जो अभियान है, अब अंतिम चरण पे देखने को मिल रहा है। और जो साइबर ठग है, जो जिस तरीके से जो आसपास के ग्रामीण इलाकों में जो साइबर ठगी के जो घटना को अंजाम दिया करते थे, उन लोगों को अब पुलिस के आगे नतमस्तक होना पड़ रहा है। और पुलिस को अपने नतमस्तक होने के बाद में साइबर क्राइम की जैसी घटनाओं को अंजाम जो दिया करते थे, वो अब छोड़ने जी के लिए तैयार है। और पुलिस की इस पहल की लगातार क्षेत्र में सराहनीय पहल को देखते हुए लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। और अधिकारी भी इस पहल को देखते हुए पुलिस के जो जिस तरीके की जो घटनाएं जो हुआ करती थी, जो पुलिस जिसको लेकर आज दिन लोगों को इसका शिकार हुआ करते थे, उसको लेकर पुलिस की जो पहल है वो चर्चा बनी हुई है। और लगातार लोग इस सराहनीय पहल की लोग सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। जी शिवानी। बिल्कुल अमित, और लगातार उत्तर प्रदेश में खास करके सरकार की भी ये कोशिश रहती है कि प्रशासन की जो छवि बनी हुई है बेहद सख्त, हालांकि सख्त है प्रशासन में, लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता में पुलिस का डर देखा जाता है, एक भय देखा जाता है। और कोशिश ये भी रहती है कि उस दूरी को जो कि प्रशासन और आम लोगों के बीच में है, उसको कम किया जाए। इस तरीके से ये जो कदम, ये जो पहल शुरुआत की गई है जिसकी, इससे इस दिशा में भी कहीं ना कहीं बेहद लाभ होने वाला है। शिवानी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये घटना जो अंजाम दिया करते थे, उस घटना को चाहे वो योगी जी का कठोर कदम की बात कहें या पुलिस की सराहनीय पहल कहें, जिसको लेकर लगातार शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। जगह जगह ग्रामीण क्षेत्र में भी इसको काफी जोरों से चर्चाएं देखने को मिल रही हैं, और लोग इसकी सराहनीय पहल को लगातार सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पहल चालू हुई है पुलिस की, उस पहल को देखते हुए लगता है कि आगे साइबर जैसी घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा, और पुलिस की जो बिल्कुल पहल सराहनीय कार्य करेगी। जी। बिल्कुल, साइबर जैसे अपराध और अन्य अन्य अपराधों पर भी लगाम लगाने में इस तरह के पहल जो हैं वो अपनी भूमिका निभाएंगे, और इस सब के बीच आम जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को भी कम करने में मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में, रुक करेंगे अगली खबर का। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम की मार लोगों को परेशान कर रही है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच अब बारिश की चेतावनी ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है। वाराणसी और गोरखपुर समेत कई जिलों में सुबह विजिबिलिटी शून्य दर्ज की गई, जिससे सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी करते हुए बताया है कि 17 से 22 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में कोल्ड डे और घने कोहरे का डबल अटैक देखने को मिलेगा। बर्फीली हवाओं के साथ साथ हल्की बारिश के आसार भी बन रहे हैं, जिससे गलन और अधिक बढ़ने की संभावना है।
तो उत्तर भारत में मौसम की मार अभी थमने नहीं वाली। मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही एडवाइजरी जारी की गई थी और इस सब के बीच नया अपडेट भी सामने आया है। नए अपडेट के तहत कई इलाकों में बारिश की संभावना है और ठंड से लोगों को तत्काल राहत नहीं मिलने वाली है। विजिबिलिटी भी लगातार आए दिन जीरो दर्ज की जा रही है। इस सब के बीच लोगों को आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त देखा जा रहा है। विजिबिलिटी की वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं और मौसम विभाग की माने तो जिस तरह की अपडेट जारी की गई है, आने वाले कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली है। सचिन पांडे और अनिरुद्ध मिश्रा हमारे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। सबसे पहले वाराणसी से हमारे साथ सचिन बने हुए हैं, आपके पास आऊंगी सचिन। और वाराणसी में, काशी में क्या हालात है मौसम के? हालांकि पूरे उत्तर भारत को लेकर मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश के आसार भी व्यक्त किए गए हैं। तो सचिन की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है और बहराइच से मेरे सहयोगी अनिरुद्ध हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन के पास फिर लौटेंगे, वहां की अपडेट हम लेंगे। फिलहाल अनिरुद्ध का रुख करते हैं। अनिरुद्ध, बहराइच के क्या हालात है? यहां भी विजिबिलिटी शून्य दर्ज की गई आज सुबह और लगातार सड़क दुर्घटनाएं की खबर भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल शिवानी, बताना चाहूंगा कि बहराइच एक तराई बेल्ट है और तराई बेल्ट क्षेत्र में यहाँ पे भीषण कोहरा हुआ है, जिसमें सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ गया है। यहाँ पे आज कल अम, काफी विजिबिलिटी कम हुई है और कोहरे से ज्यादा सड़क हादसे का ग्राफ बढ़ा हुआ है। अगर हम बीती रात की बात करें करें तो वहां पे एक ट्रक ने दो बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिनके बाइक सवारों की मौके पर मौत हो गई। जी शिवानी। बिल्कुल। और सचिन का रुख करेंगे। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। सचिन, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पर बनारस में, काशी में क्या हालात हैं और मौसम विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको लेकर वहां क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें काशी की, तो काशी में ठंड की, कड़ाके की जो ठंड है वो देखने को मिल रही है और लगातार कह सकते हैं जो दूर दराज से दर्शन पूजन करने के लिए आ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी है वो जीरो हो गई है। लगातार जो कोहरे की जो चादर है वो सुबह देखने को मिल रही है। जो आम जनमानस में जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लगातार जो बाइक से चल रहे हैं, हालांकि साइकिल से चल रहे हैं जो लोग, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से जो पहाड़ी क्षेत्र में बारिश और जो ठंड की जो चपेट है वो कहीं ना कहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। लगातार जिस काशी विश्वनाथ दर्शन पूजन करने के लिए जो सैलानी आ रहे हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि 12 बजे के बाद से जो धूप की कड़ाके की जो धूप है वो कहीं ना कहीं कुछ राहत दे रही है, लेकिन शाम के समय जो शीतलहर जैसी हवा है वो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी लेकिन सचिन, मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बारिश की भी संभावना है। ऐसे में ठंड और बढ़ेगी, विजिबिलिटी की जो समस्या है वो और गहराएगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तरफ से, फिर चाहे हम पर्यटकों की बात करें या आम लोगों के लिए जो नागरिक हैं काशी के, क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है मौसम के मद्देनजर? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें बारिश की, तो मौसम विभाग ने साफ अलर्ट कर दिया है कि कुछ दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है, लेकिन प्रशासन ने भी अपने अलर्ट मोड पे कर रखा है। लगातार जो रेल बसेरे है उसमें वाराणसी के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं निरीक्षण कर रहे हैं कि जो आम जनमानस है उनकी दिक्कतों के सामने के साथ में जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी अगर रैन बसेरे में रहने में कोई समस्या या कोई ऐसी दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, उसको लेकर के लगातार पुलिस और जो कह सकते हैं प्रशासन के जो बल हैं वो तैनात हैं वहां पर। और लगातार जो आला अधिकारी से डीएम की बात कर ले, डीएम लेवल पे या सीपी लेवल पे बात कर ले, कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो लगातार इस चीजों के बारे में जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। नगर निगम की सहभागिता के साथ में वहां पर कंबल वितरण का भी कार्यक्रम चल रहा है, तो ठंड से राहत
बचाने के लिए जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए लगातार प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जी बिल्कुल। तो काशी में प्रशासन की तरफ से काफी सजगता बरती जा रही है। बहराइच में क्या हाल है अनिरुद्ध? बहराइच में रैन बसेरों के क्या हाल हैं और मौसम विभाग की तरफ से जो ताजा एडवाइजरी जारी की गई है, इसको लेकर पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है कि 2-3 बूंदे बारिश की बूंदे होंगी। ऐसे में कड़ाके की जो ठंड है, सर्द हवाएं है, ठिठुरन है, ये बढ़ाती हैं। दिन में धूप निकलने से कुछ लोगों को राहत मिलती है, लेकिन शाम को घने कोहरे होते हैं और जिससे लेकर सड़क हादसे का ग्राफ बढ़ता है। तो वहीं पुलिस प्रशासन और आरटीओ विभाग बिल्कुल अलर्ट है। रैन बसेरों में ब्लोवर और उनके रहने और बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। रैन बसेरों में काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। नगर पालिका द्वारा जिले के मुख्य शहरी क्षेत्र में 4 जगह रैन बसेरों में अच्छी व्यवस्था की गई है। वहीं अस्पताल की बात करें तो वहां के तीमारदारों में भी रैन बसेरों की अच्छी व्यवस्था की गई है। तो वही पुलिस प्रशासन आरटीओ विभाग द्वारा घने कोहरों में जो सड़क हादसों में मोटरसाइकिल और बाइक सवार हैं, ये जो चलते हैं, इनको जागरूक किया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रालियों पे गन्ने लदे जो हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है। वो रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। रात में न चलने के लिए उनको रोका जा रहा है। इस सड़क हादसे घने कोहरों में बचे, उनकी कमी होए और जिससे लोगों की जान बचे और उनको ठंड से भी बचने के लिए उनको घर से न निकलने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। जी। जी शिवानी। और सचिन आपके पास आएंगे। काशी भगवान भोलेनाथ की नगरी पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम, और तड़के की सुबह से हम देखते हैं वहां भोलेनाथ के दर्शन के लिए सैलानियों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और विजिबिलिटी शून्य है। ऐसे में पर्यटन की दिशा पर भी क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है और उस तरफ प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? देखिए शिवानी, साफ सीधी बात है कि अगर बात है काशी में, तो काशी में पर्यटन पे चाहे विजिबिलिटी कम हो चाहे कितनी भी ठंड हो, लेकिन महादेव का ऐसा भूत है कि वो कभी उतरता नहीं है सैलानियों में। लगातार जो लोग हैं वो दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं काशी में। काशी के घाटों पर पूरी की पूरी जो चकाचौंध है, उसके साथ में जो सैलानी है वो एंजॉय करते हुए नजर में आ रहे हैं। और लगातार काशी विश्वनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में अभी भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन के लिए। ठंड से कोई मतलब नहीं है, महादेव के जितने भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। विजिबिलिटी भी 0 है, तब भी उनसे कोई मतलब नहीं है। उनको बस एक महादेव का मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर दिखाई देता है और सीधा उसी की धुन में वो चले जाते हैं। तो सीधा सिंपल सा ये चीज है कि अगर यहाँ पर काशी की जो सरजमी पे जो आ रहे हैं वो लाखों की संख्या में, ठंड से उनको कोई मतलब नहीं। जी बिल्कुल। और अगर मतलब है भी तो पुलिस प्रशासन की जिस तरीके से मौजूदगी है, मुस्तैदी है और जिस तरह का सहयोग किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आम जनता को, सैलानियों को राहत जरूर मिल रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।